जनवरी माह में आने वाला मकर संक्रांति पर्व हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन यह इतना महत्व क्यों रखता है, इसका क्या प्रभाव है, इसे क्यों मनाया जाता है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उन पंडित जी के साथ। जी हाँ, पीताम्बरा शक्तिपीठ की नगरी दतिया से पंडित श्याम उपाध्याय ज्योतिष साधक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार महाराज जी। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, जब हम बड़े त्योहारों की बात करते हैं, दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, उनमें एक नाम और आता है मकर संक्रांति जी। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे धूमधाम से उस तरह नहीं मनाया जाता, दान पुण्य किया जाता है, क्यों? मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिस दिन हमारा राशियों का सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन से रवि उत्तरायणों में जाता है। एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इसको हम ग्रहों के लिए भी मनाते हैं, ग्रहों को जगाने के लिए मनाते हैं, और दान के अलावा इसका पर्व हमारे सोए हुए ग्रहों के लिए भी होता है। जैसे हमारे ग्रहों को पूजा, शक्ति, इस दिन क्या होता है कि लोग ब्रह्ममुहूर्त में स्नान भी करते हैं, जिसको स्नान का महत्व कहा जाता है। लेप लगाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा सरोवर में स्नान करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे हमारा इलाहाबाद का कुंभ लग रहा है, प्रयागराज का, उस दिन भी एक बहुत बड़ा शाही स्नान उस दिन दिया गया है। प्रथम स्नान उस दिन शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसका एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा कि उस दिन आप अपने इस पर्व की तिथि के हिसाब से नहीं मनाया जाता, एक तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। हाँ, ये हिंदुओं का पहला ऐसा त्यौहार है कि जो तारीख के हिसाब से मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये त्यौहार एक पर्व है। इस दिन हमारी तिथि के हिसाब से सूर्य चेंज हो जाता है। जिस दिन सूर्य चेंज होता है उस दिन इसको मनाया जाता है। और एक इत्फाक ऐसा है कि इस दिन ही सूर्य चेंज होता है। अब की बार जरूर ऐसा कहा जा रहा है कि जो पर्व का महत्व है वो 15 तारीख की सुबह महत्व है। 14 तारीख की रात को प्रारंभ हो जाएगा और 15 तारीख की सुबह तक चलेगा। इस पर्व पे आप स्नान दान के अलावा अपने सोए हुए ग्रहों को भी जगा सकते हो। इस दिन 5 देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि गणेश जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और सूर्य भगवान, इनकी हम पूजा करते हैं इस दिन। और इन पांचों का बड़ा महत्व है। इन पंच पूजा क्यों? क्योंकि इस पंच पूजा से हम अपने ग्रहों को बहुत उन्नति करा सकते हैं, अपने सोए हुए ग्रहों को जगा सकते हैं, और इनका एक बड़ा महत्व है। इस दिन जैसे कहा जाता है कि भगवान भास्कर इस दिन अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए उनके स्वयं घर जाते हैं। इसी वजह से मकर एक राशि होती है और मकर का स्वामी शनि होता है। मकर का स्वामी शनि होता है और इसी वजह से मकर संक्रांति कहा जाता है कि भगवान भास्कर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। महाभारत में भी इतना बड़ा पर्व है ये कि महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं उनने अपनी मृत्यु का सैया का दिन मकर संक्रांति ही चुना क्योंकि था। उन्हें इच्छा वरदान था, तो उनने उसी दिन को इस लिए चुना था। जैसे कहते हैं कि इस दिन का गायत्री पूजा हो जाती है, इस दिन गायत्री पूजा होती है। इस गायत्री पूजा का एक बड़ा महत्व है। इससे गायत्री पूजा करते हैं, जैसे कि एक सूर्य का एक विशेष मंत्र है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसको उस दिन करने से कहते हैं कि एक बहुत ही हमारे ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय तन्नो सूर्यो प्रचोदया। इस दिन इस मंत्र का जप करने से हमारे जो 9 ग्रहों के राजा सूर्य हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस मंत्र का 108 बार हमें जप करना चाहिए। जब हम गंगा सरोवर में स्नान कर रहे होते हैं उस दिन स्नान करते करते हम जब स्नान करके बाहर निकलते हैं तो उस दिन इस मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप करने से आपके जो 9 ग्रह हैं उनमें सूर्य जो ग्रह है वो अपना उसका प्रभाव और बढ़ जाता है और वो बहुत ही तेज करता है। सूर्य जब तेज करता है ग्रहों में तभी हम किसी कार्य में अपने कार्य में उन्नति करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक बार और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए वह मंत्र बोलें। जो लोग नहीं लिख सके हैं वो लिख सकते हैं, और आपको 108 बार इस मंत्र को जाप करना है। इस मंत्र का उससे आपके
वृद्धि होगी हर चीज में। और बिल्कुल, 9 ग्रहों का एक मंत्र है, सूर्य का मंत्र है, और मकर संक्रांति जो सूर्य चेंज हो रहा है, रवि उत्तरायण हो रहे हैं, तो सूर्य का इस मंत्र को करेंगे तो इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। और स्नान करते समय कुछ तो बोलना चाहिए ना हम लोगों को। हाँ, तो आपको ये पता ही नहीं है, मकर संक्रांति वो लोग कह रहे हैं कि साहब बुड़की लगा लो हमारा पर्व पूरा हो गया। बुड़की लगाने से पर्व पूरा थोड़ा ना हो जाता है, उस दिन कुछ तो बोलो आप। महत्व है, एक महत्व होता है, वो तो बोलना ही पड़ेगा। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय तन्नो सूर्या प्रचोदया, इस मंत्र का बड़ा महत्व है, उस दिन आप करिए। तो इस मंत्र से आप, और उस दिन आप कहते हैं कि लोग, हम जो आप लोगों को जानकारी होगी मैं उसको बता दूं कि आप लोग खिचड़ी तिल गुड़ दान करते हैं, वो भी दान करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ आप अपने 12 राशियों के हिसाब से, जैसे मेष वृषभ और मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इन 12 राशियों से भी आप दान कर सकते हैं। प्रत्येक राशि का दान करने का अलग अलग महत्व होता है जी। एक और चीज है कि दान पुण्य क्यों किया जाता है? महिलाएं इस दिन 15 महिलाओं में, दूसरी अन्य 15 महिलाओं में दान पुण्य करती हैं, उसका क्या महत्व है? उसका उससे क्या प्रभाव होता है? देखिए, ये त्योहार दान पुण्य का ये प्रभाव इसका होता है, इस दिन कई महिलाएं सौभाग्य के लिए दान करती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में एक सौभाग्य का दान का पर्व मनाया जाता है कि हम कहते हैं कि हमारा सौभाग्य, एक स्त्री चाहती है कि हमारा पति तरक्की करे, उन्नति करे, और हमारा सौभाग्य हमारी इच्छा अनुसार रहे। हर पत्नी की इच्छा होती है कि वो अपने सुहाग को अच्छा देखे, स्वस्थ देखे, संपन्नता देखे। तो वो इसका इस वजह से कहते हैं उस दिन सुहाग का दान। सुहाग का दान का मतलब क्या होता है? सुहाग पति को दान नहीं करती हैं, सुहाग के लिए दान करते हैं, सुहाग के लिए दान करते हैं, ठीक है। जैसे कई चूड़ी मेहंदी बिंदी, ये दान करने का बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन आप दान करेंगी तो इसका बहुत ही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमें पंडित जी बता रहे हैं, उपाध्याय जी, कि हर चीज का महत्व होता है और दान करने से आपके उन्नति भी होती है। लेकिन 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों में सभी के लिए पंडित जी कुछ अलग अलग होता होगा महत्व। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ में इतने बड़े ज्योतिष साधक हैं, तो क्यों ना हम उनसे ही पूछें कि किस राशि के इंसान को क्या दान करना चाहिए। जैसे कि तिल गुड़ तो आप दान करते ही हो, इसमें अब ऐसे मेष राशि, आप तांबे की वस्तु उसमें डाल के दान करिए। तो मेष का स्वामी मंगल होता है, इससे आपका मंगल ग्रह आपको उन्नति देता है। वृषभ, शुक्र, चांदी, कोई टुकड़ा चांदी का टुकड़ा लीजिए, उसको उसमें डालिए, गुड़ और उसमें खिचड़ी होगी, उसमें डाल के दान करिए, बहुत बड़ा महत्व होगा। मिथुन, मिथुन का स्वामी बुध होता है, तो जो मिथुन राशि वाले लोग हैं वो हरी सब्जी का दान करिए, उनको इससे बहुत बहुत, बुध एक बुद्धि का दायक भी होता है, व्यापार के लिए भी होता है, और हरी सब्जी दान करने से इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मिथुन की बात राशि है कर्क। कर्क में आप एक सफेद ऊन का दान कर सकते हो, बड़ा प्रभाव होता है। कर्क के बाद राशि आती है सिंह। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो एक ही राशि, एक ही का स्वामी होता है, वो सूर्य। सूर्य 9 ग्रहों कहा जाता है। उस दिन आप गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हो, इससे बहुत बड़ा महत्व प्राप्त होगा। उसके बाद राशि आती है कन्या। कन्या में आप मूंग की जो दाल होती है, साबुत दाल होती है, उसका दान करोगे, उससे आप स्वस्थ रहोगे। जो कन्या राशि वाले होंगे, इस बार कोई कन्या राशि पे बड़ा प्रभाव है, तो उनको स्वस्थ कामना के लिए और उनके रुके हुए कार्यों के लिए मूंग का दान करना बहुत अच्छा लाभकारी होगा। तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र जो भोग कारक ग्रह होता है, भोग को प्रदान करता है। उस दिन आप सप्तधान गेहूं, चावल, तिल, जौ, ये सब मिला के आप दान करेंगे, इससे बहुत ही सुख और शांति आएगी आप लोगों को, इसका बहुत ही फल प्राप्त होगा। तुला के बाद वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, और इसमें आप लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको लाल वस्त्र दान करिए। आप उनको वस्त्र दान करेंगे, आपका मंगल ग्रह बहुत ही अच्छा होगा, उसका बड़ा प्रभाव होगा। उसके बाद राशि आती है धनु। धनु का स्वामी होता है गुरु एक ऐसा ग्रह होता है कि जिसका प्रभाव हमारे
बौद्धिक ज्ञान, हमको बहुत ज्ञान अंदर से, कैसे कहते हैं ना, इसको अंदर से ज्ञान आ गया, ऐसे ज्ञान आ जाता है गुरु में। तो गुरु वालों को स्वर्ण, स्वर्ण में कुछ भी होता है, पीला कुछ भी ले लो आप, एक स्वर्ण आती है, पंचरत्नी आती है, उसमें एक पंचरत्नी बाजार में मिलती है, पंचरत्नी लाइए, उसमें एक स्वर्ण निकलता है, उसमें दाल और खिचड़ी मिला के दान करेंगे, आपको गुरु के लिए आपके रुके हुए कार्य जल्दी हो जाएंगे। और जिनका राशि गुरु है वो लड़कियां उस दिन 14 तारीख को दिन, मकर संक्रांति के दिन 14, उस दिन आप ये दान करोगी, उस दिन आप, जिस लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उस दिन वो दान करती हैं, उनका प्रभाव बहुत देखने को मिलेगा। उसके बाद राशि आती है मकर। मकर शनि, मकर का स्वामी शनि होता है। मकर संक्रांति मनाने हम जा रहे हैं, वो लोग चाहें तो कम्बल का दान कर सकते हैं, और कम्बल का दान करने से जिनका शनि बहुत तेज चल रहा है, उग्र हो रहा है, वो कम्बल का दान करेंगे, उनका शनि श्वेत ही ठंडा होने लगेगा और वो अच्छा कार्य करेगा उस दिन। राशि आती है कुंभ। कुंभ का स्वामी भी शनि होता है, लेकिन प्रभाव अलग होता है। कुंभ वालों, अगर आप चाहें तो घी का दान करेंगे, क्योंकि इस बार कुंभ राशि वालों को शरीर में बहुत थोड़ा सा दिक्कत होगी, जोड़ों का दर्द बहुत सताएगा, वो घी का दान करेंगे, उससे उनका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब अंतिम राशि आती है मीन। मीन का स्वामी होता है गुरु। गुरु वालों को लिए इस बार चने का दान करें। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो, और जिनके कार्य सेट नहीं हो पा रहे हैं, जो व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वो इस दिन चने की दाल का दान करें, गुड़ में मिला के, उनका भी ये बहुत प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। आपने बताया कि महिलाएं क्यों दान पुण्य करती हैं संक्रांति पर, इसका एक विशेष महत्व आपने बताया कि सुहाग के लिए करती हैं जी। लेकिन इस दिन बच्चे जवान पतंग उड़ाते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? इस दिन कहते हैं कि प्रकृति जो होती है वो आज़ाद हो जाती है। प्रकृति होती है ना, वो बंधन में, किसी के बंधन में नहीं रहती है। साइंस ने हर एक जगह की खोज कर ली, लेकिन कई जगह खोज नहीं कर पाई। पानी की, वायु की, प्रकृति की, कब क्या होना है कोई नहीं कह सकता। तो मकर संक्रांति के दिन प्रकृति आज़ाद हो जाती है, नदियाँ राजा बन जाती हैं, तीर्थों को राजा बन जाती हैं। तो कहते हैं कि लोग उस दिन पतंग उड़ाते हैं, ये पैगाम देते हैं कि आज हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं। नदियों के लिए पैगाम देते हैं कि स्वच्छता ही सब कुछ है, जैसे स्वच्छ है, स्वच्छता ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जब जमीन में बहने वाली नदियाँ पवित्र हो जाती हैं तो ये कहते हैं आसमां भी पवित्र है। पतंग के माध्यम से बताते हैं कि खुला आसमान पवित्र है, आसमां ही पवित्र है। तो उस दिन बच्चे इस पवित्रता के त्यौहार पे पतंग और गिल्ली डंडा खेलते हैं और भारी पतंग उड़ाते हैं। कहते हैं कि एक वाक्य है कि घर के अंदर जी भर के रो लो, घर के अंदर जी भर के रो लो, पर जब दरवाजा खोलो तो हंस के खोलो। क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें बाहर से लूट लेंगे। वो लोगों को पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें वो बाहर से लूट लेंगे। एक मंदिर के बाहर एक दरवाजे, मंदिर का जो दरवाजा होता है वहां लिखा हुआ था कि अपनी चप्पल और अपने विचार बाहर रख के आए। अपनी चप्पल और अपने विचार, बुरे विचारों को बाहर रख के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता है, इंसान कभी गलत नहीं होता है, उसका वक्त गलत होता है। मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि कभी पतंग नहीं कटती है, कटता तो उसका धागा है। ऐसे नदियां कभी नहीं सूखती हैं, नदियां कभी नहीं सूखती हैं, वो तो पानी है, कभी यहाँ कभी चलता रहता है। ऐसे ही ये प्रगति है। पतंग उड़ाने का महत्व इसी कहा जाता है कि इस दिन हम, ये संदेश है कि ये प्रगति आज़ाद है और खुशी का माहौल होता है। उस दिन हम सारे ग्रह आज़ाद हो जाते हैं, खुशी हो जाती है, तो खुशी के प्रभाव से पतंग का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए क्योंकि प्रकृति आज़ाद है, इसलिए पतंग, ये संदेश जाता है हमारे लिए कि प्रकृति आज़ाद है। एक बहुत ही यूनिक चीज बताई है हमको पंडित जी ने, जो हम नहीं जानते थे अब तक कि पतंग उड़ाने के पीछे क्या लॉजिक है। लेकिन बच्चे और हम सभी इंजॉय बहुत करते हैं इस त्योहार को, लेकिन क्यों करते थे ये कारण आज हमको पता चला है। क्योंकि इसको आपको विशेष ध्यान देना है, यही संदेश देना है। डीजी न्यूज़ के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि
प्रकृति आज़ाद क्यों है? क्योंकि वो ऊपर स्वच्छ है। जैसे ऊपर वो स्वच्छ है तो हम जहाँ रहते हैं हमको वो भी स्वच्छ करना है। अगर वो स्वच्छ रहेगा तो ये भी यहाँ पे भी हम बड़ा, जैसे प्रकृति पतंग, कोई पतंग उड़ा दे ना, कोई चीज़ बाधा नहीं बनती है। ऐसे ही जब हम अपनी पृथ्वी को स्वच्छ रखेंगे तो हमको चलने में, हमको आगे बढ़ने में कोई चीज़ बाधा नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि हमको साफ रखना चाहिए, चाहे वो नदी हो, चाहे सड़क हो, कुछ घर भी हो, हो। सब कुछ साफ रखना चाहिए। जैसे प्रकृति साफ है ऐसे ही आप भी साफ रहिए, तो इस त्यौहार का बहुत मज़ा आएगा और इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से आप इसका पर्व का आनंद ले पाओगे। उपाध्याय जी, अभी आपने बताया कि हर राशि, 12 राशि आपने, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सबके लिए आपने अलग अलग बताया कि किसको क्या दान करना चाहिए और उसके क्या प्रभाव है। जी। एक सवाल और है कि जैसे मकर, सूर्य अपनी जगह बदल रहा है जी। है ना, तो राशियों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बिल्कुल। तो किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मेष राशि पे इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जो मेष राशि वाले लोग हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष की बार ये राशि जो मकर संक्रांति होती है, ये कई लोगों को नहीं मालूम होता है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है, ये आता है, ये अब लोग पूछते थे पहले, लोगों के यहाँ पंडित जाते थे, वो बताते थे कि भैया मकर संक्रांति ये सिंह पे आई है या हाथी पे आई है या घोड़े पे आई है या मगर पे आई है। इस बार ये मकर संक्रांति सिंह पे आई है। सिंह मतलब शेर, उसका उपस्वामी है गज माने हाथी। तो जो सिंह पे जो मकर संक्रांति आई है, तो मेष राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का त्यौहार अब की बार बहुत अच्छा रहेगा। उनके लिए अच्छा फल प्राप्त होगा और वो मकर संक्रांति के त्यौहार पे कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो करेंगे, उनको उसका फल प्राप्त होगा। उसके बाद राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए प्रभाव थोड़ा सा तनाव वाला रहेगा और थोड़ा तनाव के अलावा थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, वो इस पर ध्यान दें। थोड़ा सा अगर हो सके तो वो जो हमने दान बताया हुआ है आपको वो करेंगे तो उससे उसका प्रभाव शांत होगा। तीसरी राशि आती है मिथुन। मिथुन पे इसका प्रभाव सम देखने को मिलेगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, स्मूथ रहेगा, वो बराबर को रहेगा। मिथुन के बाद राशि आती है आपकी कर्क राशि। कर्क राशि पे इसका प्रभाव एक तेज रहेगा, बहुत ज़्यादा तेज। कर्क को तेज कहा जाता है। तेज प्रभाव रहने से वजह से ये राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहें कि किसी प्रकार से कोई भी चीज़ को गलती ना करें, उनको थोड़ा सा इसका प्रभाव कम जोर देखने को मिलेगा। हाँ, सिंह राशि वालों के लिए इसका प्रभाव बढ़िया रहेगा और वो इसका प्रभाव अच्छा देखने को मिलेगा और वो अच्छा करेंगे तो इसका प्रभाव बढ़िया से बढ़िया प्राप्त होगा। सिंह की बार राशि आती है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए अब की बार मकर संक्रांति का त्यौहार कुछ अच्छा लेके आएगा और कुछ अच्छा होगा, वो उससे करेंगे, उनके लिए कुछ अच्छा नया लेके आएगा। उपाध्याय जी, तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए वही बात है कि तुला राशि वालों के लिए प्रभाव रुका हुआ प्रभाव है। जो रुके हुए कार्य है तुला राशि वालों के लिए, उनके कार्य रुके हुए कार्य की पूर्ण होने की संभावना है, उनके कार्य रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे इस बार। और तुला राशि की बात आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए त्यौहार बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले अपना जो काम है, अगर कुछ काम उन्होंने डिले कर रहे हैं तो इस काम को इस समय पूरा करें, उनके लिए पूरा करने का महत्व है और वो पूरा करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा आएगा। इसके बाद राशि आती है धनु। धनु राशि वालों के लिए धनु का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति वालों के लिए ये त्यौहार दान पुण्य धर्म का त्यौहार है। वो दान पुण्य धर्म करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व होगा। इससे वो करने से उनको एक अपने मन की शांति प्राप्त होगी और उनको ऐसा लगेगा कि वो कुछ करने वाले हैं। धनु के बाद राशि आती है मकर। मकर राशि वालों के लिए त्यौहार सम है और सम के अलावा ये त्यौहार ऐसा है कि वो कुछ अच्छा करते हैं और आगे करेंगे तो उसका फल उनको आगे अच्छा देखने को मिलेगा। और अब राशि आती है अंतिम मीन राशि। मीन राशि वाले का बृहस्पति स्वामी है। मीन राशि इसको त्यौहार को अपने घर वालों के साथ मनाएंगे तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर वो अलग जाके मनाते हैं इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर सभी राशियों के लिए लगभग अच्छा प्रभाव है। एक अगर मेष को छोड़ दिया जाए, लेकिन मेष के लिए भी गुरुजी ने हमको बताया है कि अगर आप, वृषभ के लिए आपने बताया है कि अगर चांदी दान करते हैं तो आपके लिए भी इसका प्रभाव अनुकूल रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चांदी का दान आप करते हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा देखने को मिलेगा। दान पर्व का त्यौहार है और उसको जिस दिन हमें दान करना चाहिए और उस दिन हमें अपने सोए भाग्य को हम जगा सकते हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये मकर संक्रांति का त्यौहार दान, गंगा स्नान
पर्व का त्यौहार है। और इस दिन ऐसा त्यौहार है कि बताते हैं कि सारी तीर्थों का जल, सारी नदियाँ, उस दिन तीर्थों का जल इकट्ठा होता है और भगवान मकर संक्रांति सूर्य का अभिषेक करता है। ये महारुद्र अभिषेक है और इसमें आप स्नान करेंगे तो इसका जरूर फल प्राप्त होगा, क्योंकि इसका फल हमको बहुत आदिकाल से देखने को मिलता आ रहा है। इसका आप स्नान करिए तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो उपाध्याय जी, ये तो आपने हमको बता दिया है कि कैसे, अब क्या आप कोई एक ऐसा टिप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इस तरह से मनाएं मकर संक्रांति, जो हर साल आप मना सकते हैं? जी, हर साल का तो ठीक है, लेकिन इस बार आप मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाइए। और 14 तारीख को आप रात के समय तिल जो होते हैं, वाइट वाले तिल जो होते हैं, सफ़ेद तिल इनको कहा जाता है, रात को पानी में गलने के लिए रख दीजिए। उसका सुबह लेपन करिए, उसका लेप करिए। और लेप करके अब अगर आप घर में हैं तो घर में गंगा जल होता है, और गंगा जल की 2 बूंद उसमें डाल के बाल्टी में या अपने ऊपर जो टैंक है उसमें डाल दीजिए और उसमें अपने स्नान करिएगा। लेप लगा के उसमें स्नान करें। उस दिन किसी निषेध कार्य को ना करें, जैसे कि कोई फल का, किसी वृक्ष को काटना, दांत को किटकिटाना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी वस्तु को फेंक देना, ऐसा कुछ कार्य ना करें। इससे ज़रूर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। और अपने परिवार के साथ ये त्यौहार मनाएं। और जो मैंने बताया हुआ है आपको अभी कि इसका क्या दान धर्म है, अपने परिवार के साथ जाके ऐसा दान करेंगे तो इसका ज़रूर प्रभाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस दी हैं हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों के लिए यह जानकारियाँ वाकई बहुत काम आने वाली है और वो संक्रांति को उसी ढंग से मनाने वाले हैं जैसे कि आपने बताया है। जी बिल्कुल। हम उपाध्याय जी से और भी चर्चा करेंगे, हमारी चर्चाएं हमेशा जारी रहेगी। इनसे मिली हर जानकारी आपके लिए और आपके जीवन को सरल बनाने के काम आएगी। आगे भी हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, क्योंकि हमारे साथ जो पंडित जी उपस्थित हैं, पंडित श्याम उपाध्याय जी, वो ज्योतिष साधक हैं। उनका काफ़ी नाम है, पूरे देश में लोग उन्हें जानते हैं और राष्ट्रपति ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तो हम उनसे ये भी चर्चा करेंगे कि किस राशि के लिए ये साल कैसा होने वाला है, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए डिजी इंडिया बीट न्यूज़ के साथ, खबर सच्चाई और बेबाकी के साथ।